अजीज पाकिस्तान के खूबसूरत शहरों कराची, लाहौर, इस्लामाबाद, भालपुर, पिशावर, सियालकोट, दुनिया भर कोने कोने में जहां पहुंची मेरी आवाज, सबको मैं कहता हूँ सुबह बखैर, गुड मॉर्निंग एंड अस्सलाम वालेकुम। आज पीर 3 सफर अल मुज़फ्फर 1445 हिजरी अगस्त की 21 तारीख सन 2023 और आपने इस खूबसूरत सी सुबह का आगाज किया मेरे साथ। नाम है मेरा अदील। सनराइज शो में मेरा और आपका साथ हमेशा की तरह सुबह के 9 बजे तक बहुत सारी इंफॉर्मेशन, बहुत सारी बातें, आपकी पसंद के म्यूजिक, आप लोग के मैसेजेस लेकर अदील एक बार फिर से आपकी खिदमत में हाजिर है। उम्मीद करता हूँ सब खैरियत से होंगे, सुबह का आगाज अच्छा हुआ होगा और आप लोगों का वीकेंड भी बहुत अच्छा गुजरा होगा एंड यू विल बी ऑल सेट फॉर दिस न्यू वीक। एंड व्हाट अ मॉर्निंग दिस इज, ब्यूटीफुल मॉर्निंग हियर इन कराची। और वैसे इस वीकेंड पे जो है ना वो जरा सूरज वगैरह थोड़ा सा निकला कराची में, लेकिन अब ऐसा लग रहा है कि आने वाले दिनों में मौसम जो है वो काफी खुशगवार है। बिकॉज मैं देख ही रहा था कि जिस वक्त आज मैं पार्क पहुंचा था तो उस वक्त 26 डिग्री सेल्सियस जो है वो टेम्परेचर हो रहा था और 26 डिग्री सेल्सियस और आने वाले दिनों में मैं देख रहा था 25 भी लिखा था मिनिमम टेम्परेचर। सो नॉट बैड मैन, दिस इज सो कूल। चलें जी, और क्या सीन है? सीन ये है कि 7:19 हो चुके हैं प्रोग्राम में। अगर आपको पार्टिसिपेट करना है आप मुझे ट्वीट कर सकते हैं, नहीं आप मुझे वैसे क्या कर सकते हैं, आप मुझे पोस्ट कर सकते हैं एक्स पर, या आप मुझे एक्स पोस्ट कर नहीं, मुझे एक्स पोस्ट क्यों कर रहे हैं यार? क्या वैसे जुमला क्या बनेगा यार? मुझे हेल्प मी, प्लीज हेल्प मी मेक अ सेंटेंस। तो आप जो है वो मुझे मैसेज कर सकते हैं एक्स पर, विच वाज फॉर्मली नोन एज ट्विटर, विद द हैशटैग सनराइज विद अदील। और या चलें जी, अभी क्या सीन है? अभी ये सीन है, जल्दी से आप लोग के मैसेजेस मैं निकालता हूँ। और बाकी यार आज जो है ना, वैसे मैं ईमानदारी की बात है, हमने आज 15 की ब्रेक, 7:15 की ब्रेक से जो है ना वो कुछ सेकंड्स पहले जो है वो पहुंच गया था, लेकिन वो सिर्फ 10-11 सेकंड रह गए। तो मैंने प्रेफर ये किया कि चलो जी इश्तिहार चलने देते हैं और फिर बाद में जो है ना वो साइन इन करते हैं। क्या बात है यार, आज हैशटैग नहीं मिल रहा किसी ने। आज सुबह मुझे लगता है ट्वीट नहीं किया हुआ मुझे टैग करके, सब हैशटैग ही कर रहे हैं। वरना अक्सर कोई ऐसा होता है, कोई ना कोई बंदा जो है ना मेरे नाम के साथ जो है ना वो हैशटैग लगा देता है, तो मैं अपनी टाइम से जो है ना वो हैशटैग पकड़ लेता हूँ। सो चलो जी कोई बात नहीं, अभी ढूंढ लेते हैं सनराइजर्स हैदराबाद। नहीं, सनराइज विद अदील मिल नहीं रहा यार, अब आ जाना चाहिए। चलें जी देखते हैं क्या होता है सीन। सनराइज विद अदील, ठीक है जी, ठीक है, गुड है। ऑलराइट, 7:20 एंड आई एम स्क्रॉलिंग डाउन एंड क्या सीन है वो क्या तस्वीर नजर आ गई है मुझे जबरदस्त इस वक्त जो है ना मेरी टाइमलाइन पे। मैं भी आप लोगों के साथ जो है ना वो अभी इसको शेयर कर लेता हूँ और देखते हैं जी। आज का पहला मैसेज जो है वो कहाँ भाई, माशाल्लाह काफी शुरू हो रहा है। अच्छा जी ठीक है, आगे बढ़ते हैं जी। शारिक किदवाई साहब कहते हैं हिस्टोरिक वीक फॉर फुटबॉल, विमेन्स स्पेन टीम सेलिब्रेट हिस्ट्री बाय विनिंग वर्ल्ड कप एंड मेसीज 44 ट्रॉफी बाय विनिंग लीग कप फॉर इंटर मायामी। चलें जी, मैं कांग्रेचुलेशंस लियोनेल मेसी। वैसे लियोनेल मेसी के अपने करियर में मुझे नहीं पता कि इस मेजर लीग सॉकर की इस ट्रॉफी की वैल्यू क्या होगी, जैसे कि मेरे ख्याल से शायद क्रिस्टियानो रोनाल्डो के लिए जो इन्होंने अभी अपने क्लब के लिए एक ट्रॉफी जो जीती थी उसकी भी क्या वैल्यू होगी, लेकिन फिर भी नेवरदलेस यस, मेसी विनिंग 44th ट्रॉफी ऑफ हिज करियर। अमेजिंग मैन, अमेजिंग। और जी बिल्कुल प्रोग्राम में आगे चल के हम जरूर बात करेंगे विमेन वर्ल्ड कप के हवाले से। और स्पेन ने जो है वो इंग्लैंड को 1-0 से शिकस्त दी और पहली बार वर्ल्ड कप जीतने में कामयाब हुआ। इंग्लैंड के पास एक बहुत जबरदस्त अपॉर्चुनिटी थी दुनिया फुटबॉल की 2 बड़ी ट्रॉफीज एक वक्त में अपने नाम करने की, लेकिन वेल आई हैव टू से कि मैंने मैच तो नहीं देखा, लेकिन इस मैच की मैंने कमेंट्री जरूर पढ़ी और उससे अंदाजा ये हुआ कि दैट इंग्लैंड गेव व्हाटएवर दैट दे हैड। उनकी टीम ने जो कुछ वो कर सकते थे उन्होंने किया, बट वो एक गोल की सबका जो उनकी कप्तान, स्पेन की कप्तान ने जो है जो उनके गोल की बदौलत उनको मिली थी उसको वो नहीं बीट कर पाए। हफीजुर रहमान साहब कहते हैं हम जो आउजुबिल्ला पढ़ते हैं उसे तावूस कहते हैं और जो बिस्मिल्लाह पढ़ते हैं उसे तस्मिया कहते हैं। वाह क्या बात है, जबरदस्त। बिल्कुल जी, एब्सोल्युटली यही है, क्योंकि किसी ने बहुत अर्से पहले, अभी 2-3 दिन पहले मैसेज आया कि तस्मिया नाम के कोई माने नहीं होते। नहीं, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। इफ अ पर्सन मोर देन, अच्छा ये अब्दुल रजाक साहब कहते हैं इफ अ पर्सन ट्रांसफर मोर देन 50,000 रुपी फ्रॉम हिज करंट अकाउंट टू न्यूली ओपन सेविंग अकाउंट इन द सेम ब्रांच, विल एनी टैक्स बी डिडक्टेड?
आई थिंक दैट्स अ फेयर क्वेश्चन कि अगर आप किसी एक अकाउंट दूसरे अकाउंट में पैसे डालते हैं तो क्या टैक्स डिडक्शन होती है सेम ब्रांच में और डिफरेंट अकाउंट नेचर? होनी तो चाहिए वैसे मेरे ख्याल से. कोई बैंकर हो तो बता दे हमें, अभी बता देता जी बंदा. बिल्कुल जी, डन है. ऑलराइट, और क्या सीन है जी? जवेद साहब कहते हैं ट्रॉपिकल स्टॉर्म हिलरी स्लैम्स मेक्सिको ऑन द पाथ टू कैलिफोर्निया. ये बेसिकली हरिकेन है. अटलांटिक ओशन में ये समुद्री तूफान आया है जिसने मेक्सिको में तबाही मचाई और अब वो कैलिफोर्निया की जानिब जो है वो बढ़ रहा है. और कैलिफोर्निया में इट्स अ वेरी वेरी रेयर स्टॉर्म. इन जगहों पे स्टॉर्म नहीं आता लेकिन यहाँ पर आ गया है. सो या लेट्स सी. आगे बढ़ते हैं जी. अब्दुल रज़ाक कहते हैं इकरा यूनिवर्सिटी इस्लामाबाद के डायरेक्टर को FIA ने इकरा यूनिवर्सिटी में लड़कियों को हरासा करने के इल्जाम में गिरफ्तार कर लिया है. ओके, और क्या सीन है जनाब वाला? आगे बढ़ते हैं. जाहिद हुसैन साहब कहते हैं, जाहिद हसन साहब, ट्रेडिशनल टीवी व्यूअरशिप हिट्स रिकॉर्ड लो. ओके, टोटल टीवी एंड स्ट्रीमिंग स्नैपशॉट जुलाई 2023. ये आपने याहू फाइनेंस का नंबर शेयर किया है. सो अब मुझे नहीं पता, नीलसन की ये रिसर्च है. अब ये क्या यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका की बात की जा रही है या किसकी बात की जा रही है? लेकिन उनका कहना ये है कि जो आपका ट्रेडिशनल टीवी है वो तकरीबन 29.6% इसकी जो है वो व्यूअरशिप है. एंड जो ब्रॉडकास्ट है दैट इज 20%, अदर्स 11.6%. आई डोंट नो अदर्स में क्या आता है. लेकिन जो स्ट्रीमिंग प्लेटफॉर्म्स हैं they have got 38.7% viewing. So इसमें किसी को कोई मेरे ख्याल से हैरानी नहीं होनी चाहिए. That is now in fact the case. Streaming rocks. Streaming is the big thing now. बशीर अहमद साहब कहते हैं प्यारे आदिल, ईमान मजारी वाला क्या सीन है? ईमान मजारी वाला काफी बैड सीन है और इस पे आगे चल के हम प्रोग्राम में बात करते हैं, आपको पता चला होगा. FK न्याजी साहब कहते हैं भाई ये PDM और इनके जर्नलिस्ट पब्लिक को समझते हैं, पब्लिक को सब पता है. अच्छा जी, पब्लिक को सब पता है. PDM क्या प्रेसिडेंट अलवी के साथ क्या हुआ है? चलें जी, बिल्कुल बिल्कुल आप अगर ऐसी समझते हैं तो बहुत अच्छी बात है जी. वसीम अब्बास साहब कहते हैं गुड मॉर्निंग पाकिस्तान, 20th अगस्त इज द इंडिपेंडेंस डे सेलिब्रेशन एंड हंगरी, व्हाट अ फायरवर्क. हाँ वाकई यार, दुनिया में ऐसे ऐसे मुल्क होते हैं जो कि अपनी 14 अगस्त, मेरा मतलब है अपने यौम आज़ादी क्या मनाते हैं यार. हंगरी आपको पता है कि इज रन बाय अ वेरी नेशनलिस्ट गवर्नमेंट. उनकी जो इस वक्त बड़ी कौम परस्त हुकूमत है वहाँ पर. विक्टर ओरबान जो है वो हुकूमत कर रहे हैं उधर और pretty interesting guy I would say, pretty interesting guy. He hates European Union, he hates immigration. So right wing, extremely nationalist government वहाँ पर मौजूद है. और चलें जी, हमारे दोस्त वसीम अब्बास साहब दुनिया के इन खूबसूरत शहरों में से एक शहर बुडापेस्ट में जो है वो रहते हैं और वहाँ से उन्होंने जो है ये मैं रीट्वीट भी कर देता हूँ, हंगरी सेलिब्रेटेड देयर इंडिपेंडेंस डे. रियान अलवी साहब कहते हैं जोकोविच बीट्स अल्करेफ इन फाइनल टू विन सिंसिनाटी मास्टर्स. हाँ जी, मैं इसका मैच तो मैं नहीं देख रहा था लेकिन आई वाज डेफिनेटली फॉलोइंग द स्कोर. अल्करेफ के साथ जो है वो उन्होंने बदला ले लिया है अपनी शिकस्त का. खैर एनीवे, ग्रैंड स्लैम में हुई हुई शिकस्त का बदला जो है वो बहरहाल मैं इस पे बिलीव नहीं करता कि जी बदला जो है वो ले लिया गया है. तो बदला तो उन्होंने बहरहाल नहीं लिया, लेकिन जो सीन हुआ है वो ये हुआ है कि बहरहाल हरा जरूर दिया है. बट ये भी बात माननी पड़ेगी दैट अल्करेफ took him all the way. बिल्कुल जैसे कहते हैं ना कि मुकाबले को एंड तक लेकर गए and I think the match ended in the tie break in the third set. So yeah, well played, no doubt. चलें जी, और क्या सीन है? हाँ भाई, हमारे वो दोस्त थे जनाब अली आदिल अवान साहब, जिनके बारे में मैंने आपको बताया था, जिन्होंने अपना ट्वीट किया था, काफी दिनों बाद आया था, जो कि पैदल अपने ऑफिस जाया करते, तो उन्होंने बताया था कि 122 kg से वो अपने वजन को जो है 82 kg पर जो है ना वो ले आए हैं. और अमेजिंग ट्रांसफॉर्मेशन. So what I'm doing right now, I'm sharing, I'm retweeting this picture. उन्होंने जो मुझे तस्वीर, मैंने उनसे कहा था कि भाई अपनी बिफोर एंड आफ्टर तस्वीर देना, असल गेम तो यही होती है, तो ये लें भाई. यानी this is some transformation. Well done my friend, well done. You should be also proud of you. और इसी तरह एक्टिव रहिए. जो सबसे इम्पोर्टेंट बात है वो ये है कि आपको अब एक्टिविटी की अगर लत पड़ गई है और आदत हो गई है, ये एक तरह का नशा है. जिस तरह मियां नवाज शरीफ एक तरह का नशा है. ये किसने बोली थी बात? मरियम ने बोली थी शायद. तो ये जो एक्टिव रहना जो है ना, ये वॉक करना, आप वॉक करते हैं या योगा करना या एक्सरसाइज करना, ये भी एक तरह का नशा है. और बस अब ये लग गया है नशा, तो अच्छा नशा है, हलाल नशा है. अब इसको आप छोड़िएगा मत. जस्ट कीप इट अप माय फ्रेंड, कीप इट अप. ऑलराइट,
क्योंकि योगा का मैंने जिक्र इसलिए किया बिकॉज हमारे दोस्त अताउर रहमान साहब की तस्वीर जो मुझे नजर आ रही है, कह रहे हैं दो नॉट सो विंडी बट ब्यूटीफुल कूल मॉर्निंग हियर इन कराची. कांग्रेचुलेशंस स्पेन फॉर विनिंग द वुमेन वर्ल्ड कप एंड डिफेंडिंग द टाइटल. No, they were not defending the title, sir. I think they won that. They have in fact won the title for the very first time. USA जो पिछली बार फ्रांस में विमेन वर्ल्ड कप हुआ था उसमें स्पेन नहीं जीता था, उसमें यूएसए जीता था. और मुझे याद है जिन दिनों हम अमेरिका गए थे उसके कोई जो न्यूयॉर्क में हम थे उसके 1 या 2 दिन बाद ही जो है ना वो उनकी विक्ट्री परेड होनी थी. तो मैंने कहा अरे यार अगर मैं यूएस में होता तो न्यूयॉर्क में होता तो मैं उस विक्ट्री परेड के लिए जरूर मैनहट्टन जाता, लेकिन वो हमारे वहां से न्यूयॉर्क से निकलने के बाद जो है वो होनी थी. नेवरदलेस आगे बढ़ते हैं जी. जुल्फिकार अली साहब सबको सलाम कहते हैं. थैंक यू माय फ्रेंड. एंड बिलाल अहमद साहब भी सबको सलाम. अच्छा जी. अताउर रहमान साहब कहते हैं trying to get more attention. Meta platform plans to launch a web version of microblogging app Threads early next week. I don't know, is anyone using Threads even? कोई इसको इस्तेमाल भी कर रहा है? मुझे नहीं पता भाई. अच्छा जी. जायदा शाहीन का मैसेज आया है, कहती हैं अस्सलाम वालेकुम सर, इसमें अब कोई शक बाकी नहीं रहा कि पाकिस्तान में विफाक से लेकर सूबों तक सिर्फ और सिर्फ जंगल का कानून नाफिज अल अमल है, यानी जिसकी लाठी उसकी भैंस, वरना पाकिस्तान के सुप्रीम कमांडर के साथ धोखा ना होता. चलें जी. जायदा शाहीन जो है वो आरिफ अलवी साहब के वर्जन पे जो है वो बिलीव करती हैं. बिकॉज देखिए बहुत सारे लोग हैं जो कि ज़ाहिर आरिफ अलवी साहब के वर्जन पे बिलीव करने के लिए आपको एक सर्टन बिलीव का होना जो है वो जरूरी होता है, वरना जो लोग नहीं मान रहे वो तो नहीं मान रहे हैं, उनको कोई फर्क नहीं पड़ना. सो बहरहाल कल बड़ा वाकया हुआ है यार, ये मैंने अभी तक अपने कमेंट्स रिजर्व किए हैं बिकॉज मैं सिर्फ कि मुझे जो कुछ बोलना था ना मैं उस पर अपने कल यूट्यूब शो पे बोल चुका हूँ. मैं उसके बियॉन्ड अब और उसके अलावा कोई बात करने वाली अभी है ही नहीं. अब अलवी साहब का क्या होना है, असल चीज तो ये होनी है कि क्या जैसे कि कामरान खान जो है हमारे पाकिस्तान के 40 साल से ज्यादा फील्ड रिपोर्टिंग का तजुर्बा वाले कामरान खान, पाकिस्तान का सबसे मोतबर न्यूज शो करने वाले, क्या वो उन्होंने तो कल बोल दिया कि जी सियासी पार्टियां जो हैं वो इस कानून के साथ खड़ी हों और आरिफ अलवी साहब को कंडेम करें. लेकिन रात तक मुझे लग रहा है उनके भी कुछ पर्सपेक्टिव बदल गया था कि उन्होंने अपनी शायद ट्विटर टाइमलाइन पे थोड़ा टाइम गुजारा तो उनको अंदाजा हुआ कि भाई यहाँ पे तो हायर मॉरल ग्राउंड पे आरिफ अलवी साहब जो हैं एक बेबस और एक लाचार प्रेसिडेंट बने हुए वो नजर आ रहे हैं. सो लेकिन फिर भी जो मेजॉरिटी जो जिनको उन पे बिलीव नहीं करना वो नहीं करें. ज़ाहिर है आपको पता है कि जी हमारे यहाँ पाकिस्तान में उसूलों की सियासत थोड़ी होती है. हमारे यहाँ पाकिस्तान में जो है वो आपके बिलीव्स की सियासत होती है. आपके जो जिसे कहना चाहिए कि बहुत ही पत्थर पे लकीर किस्म के जो हमारे सियासी ख्यालात होते हैं उसकी सियासत होती है. तो बहरहाल चलें जी. ये है सिलसिला. आप देखते हैं क्या होता है आज के दिन, क्या होता है इस चीज़ के हवाले से. वलीद मुखर साहब बिल्कुल भाई, ये इंडिया में फिर अजीब हो यार. वैसे आपने ये वर्ल्ड कप के जो शेड्यूल के हवाले से जो है ना ये बात की है और वाकई कुछ समझ में नहीं आ रहा कि यार ये क्या पागल बना है, ये क्या है यार. ये इंडिया क्या पहली बार कोई टूर्नामेंट होस्ट कर रहा है? यानी इस लेवल की इनके यहाँ जो है वो लैक ऑफ कोऑर्डिनेशन आपको नजर आ रही है कि आप हैरान हो जाएं. बट बहरहाल जी जीशान बेग साहब, अच्छा अभी जीशान बेग साहब के ट्वीट के साथ हम एक ब्रेक की जाने पड़ेंगे, लेकिन आप कहते हैं 21 अगस्त इज द इंटरनेशनल डे ऑफ रिमेम्बरेंस एंड ट्रिब्यूट टू द विक्टिम्स ऑफ टेररिज्म. It was established by United Nations General Assembly in 2017 in order to honor victims and survivor of the terrorism. Well, मेरा ख्याल से अगर दुनिया के किसी मुल्क में ये डे, वाकई दुनिया के चंद ममालिक जिसमें ये दिन बिल्कुल मनाने को हमें सही तौर से मनाना चाहिए, that is पाकिस्तान. बिकॉज ज़ाहिर आपको पता है कि दहशतगर्दी की वजह से हम पाकिस्तानियों को जो है हम पाकिस्तानियों को जितना नुकसान हुआ, कितने सारे हमारे प्यारे जो हैं वो खो गए. और बिल्कुल जी ये बड़ा इंटरेस्टिंग बात आपने बताई है 21 अगस्त. आई नेवर न्यू अबाउट दिस डे. बट बहरहाल जी जिशान बेग साहब जो हैं वो यही काम करते हैं, हमें बड़े अच्छी इन्फॉर्मेशन और नॉलेज जो है वो लेकर आते हैं. अशफाक जंजुआ साहब कहते हैं द सुप्रीम कमांडर डज नॉट हैव स्टाफ इन कंट्रोल डज ही डिजर्व टू बी देयर. ऑफ कोर्स. अच्छा यार मैं जो ब्रेक पे जाना था मैंने क्यों मैसेज पढ़ लिया है, बिकॉज ये वो मैसेज है जो कि मुझे कल से काफी ट्रिगर कर रहा है ना. यानी आपको एक सेकंड को आपका ब्लड प्रेशर बढ़ जाता है और आपका पैल्पिटेशन ठक 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 दिल चढ़ना. जंजुआ साहब मुझे एक बात बताइए यार, यानी यहाँ हु इज द विक्टिम हियर? अच्छा चलें आप मुझे इसका जवाब दें जंजुआ साहब इस पूरे मामले में. अब ये मत बोलिएगा ये ना कि जो मेटाफोरिकल बातें, अरे विक्टिम तो पाकिस्तान की आवाम है. अरे नहीं यार मुझे बताएं ना, कल का जो ये गेम हुआ है, कल जो ट्वीट हुआ है, हु डू यू थिंक इज द विक्टिम इन दिस? प्लीज जरा मुझे बताइए, फिर इस बात को हम आगे लेके चलेंगे. आप ही इसका मुझे जवाब देंगे कि वेदर द प्रेसिडेंट डिजर्व्स टू बी देयर और नॉट. मैं तो ये समझता हूँ कि प्रेसिडेंसी को ओहदा ही खत्म करते हैं. मैं तो आपको पता हमेशा से गवर्नर और ये प्रेसिडेंट मुझे आज तक समझ में ही नहीं आया. ये एकदम बिल्कुल जैसे कहना चाहिए ना फारिग किस्म के ओहदे होते हैं, कुछ करना वरना इनको होता नहीं है.
इस ओहदे को बंद करें यार, सीरियसली. चलें जी, अभी हम बढ़ रहे हैं, आपके जवाब का मुंतज़िर हूं जंजुआ साहब में. अभी हम बढ़ रहे हैं ब्रेक की जानिब, उसके बाद एक गाना सुनेंगे. डोंट गो एनीवेयर एंड कीप लिसनिंग. ऑलराइट जुनैद भाई विद तुम्हारा और मेरा नाम. फहीम अली खान कहते हैं ब्रो ये क्या सॉन्ग सुना दिया सुबह सुबह, अब पूरे दिन ये सॉन्ग हमिंग करता रहूंगा. वैसे यार अच्छी बात है ना, यानी अगर मैं मुन्नी बदनाम हुई लगा देता, आप वो गाना पूरे दिन हमिंग करते रहते, तो उससे तो ये बहुत बेहतर गाना मैंने लगा दिया. खैर मुन्नी बदनाम मैं लगा नहीं सकता, बिकॉज आपको पता है कि इंडियन गानों पे जो है ना अभी तक बैन लगा हुआ है गैर एलानिया किस्म का. सो बहरहाल चलें जी, और क्या सीन है भैया. रिजवान जकी साहब, मुझे आपका ट्वीट मिल नहीं रहा. आपने कहा भाई साहबजादी जो है वो मेरा अपना नाम सुनना चाहती हैं प्रोग्राम में, लेकिन अनफॉर्चुनेटली आई कांट फाइंड योर ट्वीट माय फ्रेंड. सो हेलो टू योर डॉटर, प्लीज डू लेट मी नो द नेम प्लीज. इसके अलावा ईशाल एंड इशमाल सेज हुई हुई. हाय, ऑलराइट. ऑटो करेक्ट. अम्मी गाड़ी चला रही हैं और ट्वीट भी कर रही हैं, ना ही मैसेज भी कर रही हैं. ना करें यार, ये ना करें, डोंट डू दैट. ऑलराइट चलें जी, आगे बढ़ते हैं. और क्या सीन है. रिजवान खैरमान खिलजी साहब कहते हैं वैसे जिन दरख्तों पर कुछ लिखा था, एवर विजिटेड देम अगेन. दरख्त पे कुछ लिखा ही नहीं. मैंने तो दरख्त पे जिंदगी में एक बार एक सियासी नारा लिखा था, वो लीडर ही बैन हो गए. चलें आगे बढ़ते हैं. और क्या सीन है. ओके. इस जश्न आज़ादी पर पूरे भावलपुर में खूब चरागा किया गया. वाह वाह वाह, क्या बात है. बाबे फरीद, अरे ये मैंने देखी है जगह. हाँ राइट, वेरी नाइस, जबरदस्त जी. अस्सलाम वालेकुम जी. जनाब पीर ज़हीर साहब कहते हैं हैप्पी बर्थडे टू हर्दिल अजीज रजी मर्चेंट साहब. हिज बर्थडे वाज यस्टरडे. ओह, आई जस्ट वांट टू हियर हिज बर्थडे विशेस. अरे भाई रजी साहब को बहुत बहुत सालगिरह की मुबारकबाद. हमारे कराची लिसनर्स के जो ग्रुप हैं उनके बहुत ही एक्टिव किस्म के जो हैं ये एडमिन हैं, और इनकी एडमिनशिप की जो बहुत अच्छी बात है वो ये है कि बहुत ही कोलैबोरेटिव किस्म की जो है ना वो इनकी एडमिनशिप होती है. यानी कोई भी डिसीजन लेने से पहले हमेशा ये मशवरा करते हैं. अमरुहुम शूरा बैनुहुम के जो गोल्डन प्रिंसिपल जो है, जो कि अल्लाह ताला ने हमें बताया है, उस पर अमल करते हैं. क्योंकि बाकी जगहों पे ऐसा होता है ग्रुप में कि एक्शन ले लिया जाता है और फिर बोलता है दिल साहब आप क्या बोलते हैं. मैंने कहा यार अब मुझसे क्या फायदा. जैसे अक्सर ऐसा होता था, मेरी टीम के अक्सर लोग जो हैं वो ऑफर लेटर लेके मेरे पास आते थे कि बॉस ये ऑफर लेटर आ गया इस कंपनी से, अब मुझे बताएं मैं क्या करूं. मैं कहता था बेटा मुझसे मशवरा तो आप तब मांगते जब आपके पास इंटरव्यू की कॉल आई थी, कि मैं तो ऐसा बॉस था भी नहीं कि यार जो मैं सख्ती करूं और डांटू, खबरदार मैं तुम्हारी शक्ल नहीं देखूंगा. तो मुझे गुस्सा आता था इस बात पे. गुस्सा नहीं आता था, मैं ये बोल दिया करता था. मैंने कहा बेटा आप रिजाइन करें और जाएं, बिकॉज जिस वक्त आपको मुझसे मशवरा लेना था आपने मुझसे मशवरा लिया नहीं. अब आप ये एक फजूल सी कंपनी में जा रहे हैं जहाँ आप लेटर लें, अच्छे पैसे दे रहे हैं, लेकिन अब आप तो अपना माइंड बना चुके हैं, तो फिर जाइए. तो फिर ये वाली बात अब जाहिर है फिर पहले पूछने का क्या, फिर पहले पूछा जाए कि भाई मैं इसको निकाल रहा हूँ, मैं इसको ला रहा हूँ, मैं ये कर रहा हूँ. बट बहरहाल रजी साहब हैप्पी बर्थडे सर, हैप्पी बर्थडे. ऑलराइट आमना, ऑलराइट आमना इज द नेम. रिजवान साहब की जो साहबजादी हैं और उनकी जो है वो उनकी जानिब से हेलो है और जबरदस्त. आमना विशिंग यू अ वंडरफुल वीक अहेड. इसके अलावा भाई हमारे दोस्त हफीज कलीम साहब हैप्पी बर्थडे आज उनकी है. सो उनको भी सालगिरह की बहुत बहुत मुबारकबाद मेरी जानिब से, और खुश रहिए. हमारे बहुत अच्छे दोस्त हैं लाहौर में. इस बार तो उनसे मुलाकात नहीं हो पाई, लेकिन अक्सर उनसे जब मुलाकात हो जाती है, कराची भी तशरीफ लाते हैं तो वहाँ भी इनका दीदार हो जाता है. और क्या सीन है. अच्छा ठीक है चलें. डॉक्टर नौशीन ने क्लैरिफाई कर दिया है कि जी वो घर पे हैं और इनके जो हस्बैंड है वापस आ गए हैं घूम फिर के, तो वो गाड़ी चलाते हुए मैसेज नहीं कर रही हैं. ऑटो करेक्ट से जो है वो इशू क्रिएट हो गया है. इसके अलावा वानिया का भी मैसेज आया है. थैंक यू सो मच वानिया, और सब बच्चों को सलाम. इसके अलावा आयजा की आज 6th बर्थडे है. ये सी आई विश यू कैन विश हर. ओ सी देयर यू गो मैन, देयर यू गो. आयजा अयाज की जो है वो साहबजादी हैं और उनको हम बहुत सारी सालगिरह की मुबारकबाद देते हैं. हैव अ वंडरफुल वंडरफुल डे माय डियर, एंजॉय योर टाइम. तो क्या वैसे सीन क्या है, क्या हैव यू लाइक सेलिब्रेट कर ली बर्थडे या अभी करनी है? आज काफी बर्थडेज लग रही हैं मुझे. क्या बात है, क्या बात है, जबरदस्त. चलें जी. और क्या सीन है. जुल्फी कहते हैं अवॉइड कचहरी चौक, एक्सपेक्टेड ट्रैफिक ब्लॉक ड्यू टू रोड रिपेयर वर्क, ट्रैफिक कंजेशन हैड ऑलरेडी स्टार्टेड एट 7.
अब भाई कचहरी चौक पिंडी की आप बात कर रहे हैं मेरे ख्याल से. हाँ, कचहरी चौक अभी रिसेंटली मैंने सुना था इसका नाम. या एक्सपेक्टेड ट्रैफिक ब्लॉक ड्यू टू रोड रिपेयर वर्क, ट्रैफिक कंजेशन. चलें भाई, ऑलरेडी 7 बजे जो है वो ट्रैफिक, जब सोचें कि जब रात है इतनी मस्तानी तो सुबह का आलम क्या होगा, तो अभी आप देख लें ऑलरेडी इतना ट्रैफिक हो गया. अच्छा जी, हसन शेख कहते हैं 1969 नियाग्रा फॉल वाज ड्राई, इंजीनियर डायरेक्टेड द वाटर्स इन ऑर्डर टू फोर्टिफाई सम स्पॉट्स एंड हॉल्ट इरोजन. ये बड़ी मशहूर तस्वीर है और इसमें वाकई नियाग्रा फॉल का जो अमेरिकन साइड था उसको पानी उन्होंने डाइवर्ट कर दिया था. जो नियाग्रा रिवर आ रहा था उसको डाइवर्ट करके वो दूसरी तरफ ले गए थे. तो अमेरिका की तरफ 2 फॉल्स हैं, सो वहां से पानी जो है उन्होंने फिर वो तस्वीर लोगों ने इस वक्त ली थी कि यार बगैर पानी के नियाग्रा फॉल जो है वो कैसा दिखता होगा. ऑलराइट, उमैर बाबर कहते हैं हिट मी विद एन एक्स. वाओ मैन, यार मैंने थोड़ी देर पहले कहा था ना कि जो मैंने शो में बोलता हूँ यू कैन ट्वीट मी विद द हैशटैग सनराइज विद अदील, तो उस पे उमैर बाबर लिख, मैंने ये बोला था, मैंने कहा था अब तो ना ट्विटर रहा है ना ट्वीट रहा है, सो अब एक्स के दौर में जो है वो हम इसको क्या बोलेंगे. तो इन्होंने कहा कि हिट मी विद एन एक्स, हिट मी विद एन एक्स. कूल मैन, दैट्स प्रीटी कूल एक्चुअली. वेल डन, वेल डन. ऑलराइट जी, माशाल्लाह. अर्ली एंट्री, वी कैन एक्स पोस्ट यू, वी कैन एक्स पोस्ट यू. ओके, you can post your messages at X with the hashtag. This can be the sentence perhaps. You can post your messages at X with the hashtag. I think this is very workable मेरे ख्याल से ये है सिलसिला. चलें जी, और पीर ज़हीर साहब कहते हैं, अच्छा आपको तो मैंने मैसेज पढ़ लिया, ठीक है जी. टुडे फर्स्ट डे एट लम्स. वाओ, अहमद खान कहते हैं टुडे इज माय फर्स्ट डे एट लम्स, विश मी बेस्ट ऑफ लक. यार अहमद खान, माय बॉय, क्योंकि जिंदगी जीने वाला है, पता है 4 साल. मुझे नहीं पता कौन सा सब्जेक्ट तुम पढ़ने वाले हो, लेकिन यार लम्स इज सच अ कूल प्लेस. मुझे याद है हम जब IBA में पढ़ा करते थे तो हम लोग एक बार अपने विंटर वेकेशन में ना हम लोग अब कंट्री गए और हम लोगों ने कहा चलो जाओ यार कुछ घूम फिर के आते हैं, जरा पाकिस्तान देख कर आते हैं. ट्रेन में हम लोग गए तो हम लोगों को तजस्सुस हुआ, हमने कहा यार लम्स देखते हैं यार. तो IBA वर्सेस लम्स एंड ऑल. यार हम जब लम्स, ये मैं कोई 21-22 साल पहले की बात कर रहा हूँ मैं, हम लोग जब लम्स गए ना तो यार हम तो लम्स घुसते ही देख के ना अंगुश बदंदा हो गए. हमने कहा इतनी खूबसूरत जगह, यहाँ पे पढ़ाई कौन करता होगा. एक तो देखो जगह खूबसूरत, ऊपर से जो माहौल था ना उसका, हमारे यहाँ जो IBA का माहौल था ना उस जमाने में, जो मैनेजमेंट थी एंड ऑल, वो उन्होंने एक बड़ा ही जैसे कहना चाहिए ना, बड़ा, मैं हमेशा कहता था कि बड़ा शरिया कंप्लाइंट माहौल वहाँ पे जो है ना वो बना हुआ होता था. बहुत सख्ती थी यार. अभी तो मैं IBA जाता हूँ, मैं देखता हूँ, मैं कहता हूँ यार ये तो उस जमाने में CBA में ऐसा नहीं होता था जैसा आज IBA हो गया है. सो वक्त की बात है जानी, लेकिन लम्स सच अ कूल प्लेस मैन, जबरदस्त. लेकिन यार याद रखना, लम्स में जो है ना एक अजीब किस्म का एक लेफ्ट विंग माहौल वहाँ का होता है और एक अजीब किस्म के सोशलिस्ट किस्म के और पता नहीं क्या ख्यालात वहाँ पे जो है ना उधर फ्री का ज्ञान बट रहा होता है. जरा उसके बारे में, जरा उस तरफ अपना ध्यान जाने से पहले जरा थोड़ा सा सोच लेना इस बारे में. जस्ट थिंक अबाउट इट. ऑलराइट, सो मुझसे मशवरा कर लेना, आदिल भाई आज मैं ये चीज़ सुनी है लम्स में. आदिल अंकल जो बोलना चाहो मुझे यार, आदिल अंकल ये सुना है लम्स में, आज बच्चे कुछ बैठे हुए बात कर रहे थे कि सुर्ख इनकलाब लेकर आएंगे पाकिस्तान में, एशिया सुर्ख होगा. तो मुझसे जरा ये बातें डिस्कस कर लेना, बिकॉज ये सारी ना फटीचर किस्म की और पूरी खत्म हो चुकी हैं बातें, इनकी शेल्फ लाइफ खत्म हो चुकी है. ठीक है, तो ये लम्स के साथ एक छोटा सा इशू है, मैंने कहा आपको मैं पहले वार्न कर दूं. तो उधर जो लिबरल वो क्राउड है जरा, ठीक है जी. डॉक्टर शैला कहती हैं अमेजिंग यूट्यूब शो येस्टरडे. यार कल तो यूट्यूब शो में कमाल हो गया, हमारे कंकरेंट व्यूअर्स का एक नया रिकॉर्ड जो है वो कायम हुआ है. 179 इज व्हाट वी हिट येस्टरडे. और आज अल्लाह सुबह जब मैं उठा तो मैंने देखा भी कि यार माशाल्लाह उस शो के जो व्यूज वगैरह हैं वो काफी अच्छे हैं, यानी अनप्रेसिडेंटेड व्यूज जो हैं वो आए हैं. कल हमने जो है बेसिकली किया यही था कि कल हमने व्हाट वी डिड इज वी टॉक्ड अबाउट दिस जो अलवी साहब वाला एपिसोड हुआ है, तो मैंने उसमें एक अपनी तरफ से कोशिश ये की थी कि जरा एक अनबायस्ड किस्म का आपको जो है वो पॉइंट ऑफ व्यू एक प्रेजेंट किया जाए और आपको जो है वो बताया जाए कि यार व्हाट एग्जैक्टली हैपेंड एंड व्हाट्स द सीन लाइक. आगे जो है वो आगे को तो नहीं, खैर मैंने इतनी ज्यादा बात की थी, लेकिन फिर भी कोशिश अपनी सी यही की थी कि यार जरा आप लोगों को थोड़ा सा डिस्कस किया जाए आप लोगों के साथ ये चीज. सो बहरहाल या डिसेंट नंबर ऑफ व्यूज एक्चुअली कंपेयर टू चुन्ने मुन्ने जो व्यूज मुझे मिलते हैं उसके मुकाबले में दिस वाज एक्चुअली क्वाइट गुड. सो या आई मीन इफ यू गाइस हैव टाइम डू इट्स अ लॉन्गिश डिस्कशन. आई एम नॉट सेइंग दैट कि मैंने कोई 5 मिनट या 7 मिनट में समझा दिया कि ये हुआ क्या है, लेकिन इट्स अ लॉन्गिश डिस्कशन एंड आई थिंक आपको हाफ एन आवर अगर आपके पास हो तो डू वॉच यस्टरडेज टुनाइट विद अदील अजहर प्रोग्राम और उससे काफी हद तक सिचुएशन जो है ना वो आप तक क्लियर हो सकती है. चलें जी, दिस ईयर कराची इज लकी फॉर गुड वेदर एज लाहौर गॉट वेरी ह्यूमिड वेदर नाउअडेज. बेस्ट विशेस फॉर कराची एंड प्रे फॉर अस. अल्लाह ताला बेहतरी करे. कराची में इस बार बारिशें ज्यादा नहीं हुई हैं
बट इसमें कोई शक नहीं है कि इस बार कराची का वेदर जो है माशाल्लाह वो बहुत मुतदिल रहा है, बहुत ज़बरदस्त रहा है. और उसमें ये आई थिंक इट इज सॉर्ट ऑफ अ रेपिटेशन ऑफ 2021 में भी कराची का जो समर था वो ऐसे ही था, लेस रेन बट वेरी क्लाउडी वेदर. और इस बार भी जो है वो सिचुएशन ऐसी चल रही है, बल्कि दिस सॉर्ट ऑफ वेदर इज गोइंग टू गो ऑन टिल सितंबर बाय द वे. और सितंबर में तो कल अहमद साहब हमारे जो आप जानते हैं रेजिडेंट मेटेरोलॉजिस्ट हैं, उन्होंने तो मुझे ये भी बताया कि सितंबर में एक्चुअली कराची में मिनिमम ऑफ 23 कैन बी एक्सपीरियंस, व्हिच इज quite extraordinary actually, so yeah, pretty cool. All right जी, बाकी क्या सीन है and और क्या सीन है आगे बढ़ते हैं. अभी आपको ब्रेक की जाने के लिए चलते हैं और 1.25 मिनट का ब्रेक है, बस गए समझ ले, वापस आए और फिर एक छोटा सा गाना सुनते हैं और फिर वापस आके आज के अखबारात में शामिल आम खबरों पर नजर डालते हैं. Don't go anywhere and keep listening. Alright, that was Josh with I मौसम रंगीले सुहाने. गुड मॉर्निंग दोस्तों ने प्रोग्राम अभी ट्यून इन किया. सुबह के 7:54 हो चुके हैं. गुड मॉर्निंग दोस्तों. अच्छा जी, चलें जी, कितनी दफा बोलूं एक ही बात. और क्या सीन है अभी आज के. अच्छा जी, बिल्कुल ये सुन लें भाई. देयर इज नो टैक्स ऑन ट्रांसफर ऑफ लेस देन 50,000 पर डे. इफ यू आर एक्टिव टैक्स पेयर देन देयर इज नथिंग एट द मोमेंट ऑफ ट्रांसफर. ये जबरदस्त. चलें जी, ग्रेट. देयर इज नो टैक्स इफ यू आर एन एक्टिव टैक्स पेयर. चलो जी, एक्सेलेंट. आगे बढ़ते हैं. और क्या सीन है. और ये सीन है कि अच्छा, किसी ने मुझे बोला कि आपको पता है कि आपका तकिया कलाम, आसिफ मंसूर साहब ने भी कहा आपका तकिया कलाम बन चुका है. और क्या सीन है. वाकई मेरा तकिया कलाम बन गया. और क्या सीन है. सो या चलें भाई, और क्या सीन है. ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट, आर्मी एक्ट, आपको पता है कल बहुत बड़ी कंट्रोवर्सी हुई. कल 1:45 पे जो है वो प्रेसिडेंट आरिफ अलवी ने एक बॉम्ब गिराया एक्स पर. एंड इलॉन मस्क वुड बी सो हैप्पी मैन. आई मीन हु सेड एक्स की पावर जो है वो कम हो गई है. कम से कम पाकिस्तान को तो इट एक्चुअली शुक पाकिस्तान यस्टरडे. ऑलराइट. और उसमें कल मैं जो एक बात नोट भी कर रहा था वो ये कि आरिफ अलवी साहब का जो ट्वीट है यार, इट हैज बीन व्यूड 12 मिलियन टाइम. 1.25 करोड़ दफा जो है ना वो उनका ट्वीट जो है ना पढ़ा जा चुका है. बिकॉज पूरी दुनिया में हमारे लिए जरा जग हसाई का भी जो है वो सबब बन रहा है. स्पेशली इंडिया वाले हंस रहे हैं, कह रहे हैं यार ये तो पाकिस्तान के लो स्टैंडर्ड्स में भी ये जो है ना वो लो स्टैंडर्ड हो चुका है. 12.7 मिलियन, दैट्स द नंबर ऑफ टाइम इट हैज बीन व्यूड. आरिफ अलवी साहब ने अपना जाती जो ट्विटर हैंडल है उसको इस्तेमाल किया. प्रेसिडेंट हाउस वाला ट्विटर हैंडल उन्होंने इस्तेमाल नहीं किया. कहते क्या है, कहते हैं अरे भैया ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट, आर्मी एक्ट बिल पर तो मैंने दस्तखत ही नहीं किए. ये कहां से गजेटेड नोटिफिकेशन इसमें आ गया. आर्मी तरमीमी एक्ट 11, ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट 17 अगस्त से नाफिजुल अमल हो गया. सेनेट का गेजेटेड नोटिफिकेशन जारी. बिल से मुत्तफिक नहीं, अपने अमले को कहा बिल बगैर दस्तखत बिल मुकर्ररा वक्त के अंदर वापस कर दें कि उन्हें गैर मौसर किया जा सके. स्टाफ ने मेरी मर्जी और हुक्म की खिलाफ वर्जी की. मुझे बिल्स की वापसी का यकीन दिलाया गया. अल्लाह सब जानता है, वो इंशाल्लाह माफ कर देगा. उन लोगों से भी माफी मांगता हूं जो इन कवानीन से मुतासिर हुए. ज़ाहिर है जी उनके कल इस मामलात आने के बाद जो है वो इवेंचुअली एक जैसे कहना चाहिए ना, हम सब थोड़ी देर के लिए आइन के एक्सपर्ट्स बन गए और सब अपने अपने पॉइंट ऑफ व्यू से जो है ना बताए जा रहे हैं कि आइन ये कहता है, आइन वो कहता है. मेरी इंटरप्रिटेशन ये आइन का आर्टिकल 75 बेसिकली गवर्न करता है सिचुएशन को. प्रेसिडेंट के दस्तखत और उनके असेंट और उनके किसी भी कानून को रिटर्न करने के हवाले से. सो उसमें हुआ ये है कि पहले तो इनको समझ में ही नहीं आया. जो दूसरी तरफ वाली जो पार्टी थी, दूसरी तरफ वाली पार्टी जो है उन्होंने तो जो है वो फिर उनका फिर एक कंफ्यूज सी प्रेस कॉन्फ्रेंस कल हुई. बहरहाल वजारत कानून का ये कहना है कि सदर बिल को मंजूरी ऑब्जर्वेशन के साथ वापस भिजवाते, तीसरा कोई ऑप्शन मौजूद नहीं. बहरहाल पाकिस्तान के बहुत सारे कानूनी और आईनी माहिरीन उनकी इस बात से अग्री नहीं करते. सलमान अकरम राजा ने कल 4 ट्वीट्स में अपना एक पॉइंट ऑफ व्यू प्रेजेंट किया जो कि मुझे काफी बैलेंस पॉइंट ऑफ व्यू लगा है. आप भी जो है वो जरूर पढ़िएगा. अच्छा, ये साहब जरूर बोलते हैं, पाकिस्तान इंस्टीट्यूट ऑफ ये जो पिल डैट वाले जो हैं अहमद बिलाल साहब कहते हैं सदर वाजे करें अमले ने क्या जाली दस्तखत की है. तो भैया ये जब पाकिस्तान का आइन टूट रहा है, कानून टूट रहा है, उसमें इंसाफ को कुछ नहीं होता ये साहब ना. लेकिन ये इनका एक सर्टन पर्सपेक्टिव आपको पता है, इनका एक पॉइंट ऑफ व्यू है. मैं तो चेक करो पिल डैट को फंडिंग कहां से आती है. लेकिन खैर भैया ये तो आपके वजीर कानून ने शाम में आके बता दिया कि उनके पास तो कोई साइन आया ही नहीं है, तो उन्होंने उसको असेंट को डीम किया. तो ये सवाल तो बनता ही नहीं है जो पिल डैट वाले भाई जो है पूछते हैं. अच्छा जी, आफ्ताब शेरपाव कहते हैं सदर गैर जिम्मेदाराना बयान देकर मुल्क की बदनामी का बाइस बनने. वाह जी वाह वाह, गैर जिम्मेदाराना बयान पे मुल्क की बदनामी हो रही है. और बाकी जो शेरपाव भाई पिछले सालों में हुआ है पाकिस्तान में, उससे कोई बदनामी नहीं हुई. आगे बढ़ते हैं. अच्छा, एक बड़ी मजेदार चीज चल रही है और वो ये कि सदर मुस्ताफी हो जाए. बस सदर मुस्ताफी यार, जो भी हुआ यार. नून लीग भी यही कह रही है, पीपल्स पार्टी को भी जो है वो यही कह रही है, और JUI वगैरह जितनी भी पार्टियां हैं जो PDM की पार्टियां हैं. अबे MQM का क्या कहना है, MQM चुप बैठी हुई काफी. लेकिन खैर चला जी आगे बढ़ते हैं. और क्या सीन है.
पीटीआई का क्या कहना है? सुप्रीम कोर्ट से रुजू करने का फैसला, सदर के फैसलों पर अमल दरामद तो रोकना गैर आईनी। सदर विफाक की अलामत, पार्लियामेंट का हिस्सा, फौज के सुप्रीम कमांडर। फौजी और अदालती सतह पर उनके मौक़िफ़ की भरपूर हिमायत की जाए। सदर की ट्वीट गैर मामूली तशवीशनाक, चीफ जस्टिस के मामले की हकीकत, जिम्मेदारों के तयन मुहासबे की इस्तदा करेंगे। नवाज शरीफ से आम 3 मुलाकात के लिए शहबाज शरीफ लंदन रवाना हो गए हैं। शहबाज की 1-on-1 मुलाकात के अलावा पार्टी के दीगर रहनुमाओं के हमराही मुलाकातें होंगी। मुलाकातों में नवाज शरीफ की मुतवक्को वापसी के लिए नून लीग की लीगल टीम की शिरकत भी मुतवक्को है। वैसे यार मैं ये सोच रहा हूँ, मियाँ साहब जो है ना वो लाहौर वापस आने की सुना है तैयारी कर रहे हैं यार। ही शुड नॉट रिटर्न टू लाहौर। वैसे यार कोई ऐसे शहर में वो रिटर्न करें जहाँ पे इन एनी केस ज़्यादा एक्सपेक्टेड नहीं था कि लोग उनको, इस्लामाबाद मेरे ख्याल से वो आ जाएं। मुल्तान में रिटर्न कर लें, डायरेक्ट फ्लाइट कोई एमिरेट्स की आती होगी मुल्तान से, और चार्टर जहाज़ लेके आ जाएंगे। मियाँ साहब के लिए क्या मसला है? सियालकोट उतर जाएं कहीं पे, हो सकता है वहाँ सुना है अभी भी नारोवाल में और 1-2 और शहर हैं आसपास के करीबी शहर जहाँ मियाँ साहब, डस्का में मियाँ साहब की बड़ी मकबूलियत है सुना है। ये मैं इंटरनेट पे सर्वेस, ये जो सोशल मीडिया पे कैमरा लेके जा रहे होते हैं, किसको वोट देंगे, तो बहरहाल वहाँ उतरें भाई, लाहौर में उतरेंगे, इनके साथ काफ़ी बुराई हो जाएगी। अच्छा जी, पिंडी भटिया अफसोसनाक वाकया, बस डीजल के डरबों में लदी पिकअप से टकरा गई, 19 मुसाफिर जिंदा जल गए। कराची से जाने वाली बस को टोल प्लाजा के करीब हादसा पेश आया। वेरी सैड, वेरी सैड। ओके जी, इसके अलावा और क्या सीन है, अभी आपको हम लिए चलते हैं एक ब्रेक की जानिब और मिलते हैं आपसे इस ब्रेक के बाद। डोंट गो एनीवेयर एंड कीप लिसनिंग। Welcome back guys, एक बार फिर से आपको खुशामदीद कहते हैं। This is the Sunrise Show with me Adil and good morning। जिन दोस्तों ने प्रोग्राम अभी ट्यून इन किया है, चलें 8:06 हुए हैं और अब खेलों के हवाले से हम बात करते हैं। और खेलों के हवाले से पहली खबर भारत से आई है, वर्ल्ड कप के हवाले से। अबे यार ये इंडियंस जो हैं, ये सब के सब एक बार इनके जितने क्रिकेट बोर्ड हैं, जितनी लोकल अथॉरिटीज हैं, यानी वर्ल्ड कप को इन्होंने बना दिया मजाक, लिटरली तमाशा बना दिया है। और अब पहले आया है कि जी वो नवरात्रि होनी है तो उसके लिए वहाँ का मैच की तारीख चेंज किया जाए, फिर जी काली पूजा होनी है तो कोलकाता का मैच, पहले अहमदाबाद का मैच, फिर कोलकाता का मैच, सब कुछ चेंज हो गया। आईसीसी ने अप्रूवल दे दिया, बिल्कुल जी, टिकटें की फरोख्त भी तैयार बैठे हुए, सब कुछ है। अचानक अब हैदराबाद को मसला आ गया। हैदराबाद दक्कन की इंतजामिया का ये कहना है कि भाई लगातार 2 दिन तो हम मैचेस नहीं कर पाएंगे। नहीं जी नहीं, आप, जबकि यार इंडिया के लोकल मैचेस भी नहीं है। आई थिंक अफगानिस्तान श्रीलंका का मैच है और एक पाकिस्तान श्रीलंका, नहीं अफगानिस्तान न्यूजीलैंड का मैच अगर मैं गलती पर ना, और पाकिस्तान श्रीलंका का मैच है। और अब जो है वो हैदराबाद क्रिकेट एसोसिएशन जो है वो ये कहती है कि नहीं भाई अब आप इसको चेंज करें, बिकॉज हम 2 दिन बैक टू बैक तो जो है वो ये काम नहीं कर सकते। सो समझ में नहीं आ रहा, कह रहे जी चेंज करें, शेड्यूल चेंज करें। क्या मजाक है यार। एनीवे, पाकिस्तान को 10 अक्टूबर श्रीलंका के साथ मैच भी शामिल, पुलिस को सिक्योरिटी फराहमी पर तहफ्फुज़ात। आप जानते हैं कि टिकटों की फरोख्त जो है वो इस हफ्ते यानी 25 अगस्त से जो है वो शुरू होने वाली है। ऑलराइट, चलें जी, अभी पाकिस्तान की टीम हम्बनटोटा में मौजूद है। भरपूर प्रैक्टिस जो है वो इनकी जारी है और भरपूर प्रैक्टिस में जो हो ये रहा है, बिकॉज आप जानते हैं कल से पाकिस्तान और अफगानिस्तान के दरमियान ये 3 एक रोजा मैचेस की सीरीज जो है इसका आगाज होने वाला है। और ये इस सीरीज को हम कल प्रीव्यू कर लेंगे जरा रिकॉर्ड्स के आईने में, और ये सारी बातें जो है ना वो हम कल करते हैं। लेकिन ज़ाहिर है आप जानते हैं पाकिस्तान की जो वर्ल्ड कप की कैंपेन है उसके लिए ये बहुत इंपॉर्टेंट सीरीज है, बिकॉज जो टीम जिसका ऐलान किया गया अफगानिस्तान और एशिया कप की सीरीज का, इसमें सिवाय सऊद शकील के, जिनके बारे में मैं समझता हूँ कि इनको कम से कम अफगानिस्तान की सीरीज के 3 मैचेस खेलने का मौका मिलना चाहिए, ताकि देखा जा सके कि इनको आगे वर्ल्ड कप के लिए भी जो है वो प्रोबेबल्स में शामिल किया जा सकता है या नहीं। लेकिन बहरहाल तो कल 1 बजे इस मैच का जो है वो आगाज होगा और पाकिस्तान के एज सेड के वर्ल्ड कप की तैयारियों में ये सीरीज काफी अहम किरदार अदा कर सकती है। ऑलराइट, तो या कमेंट्री पैनल का जो है वो ऐलान कर दिया गया है अफगानिस्तान बोर्ड ने। रिमेंबर दिस इज दी होम सीरीज ऑफ अफगानिस्तान, ये बात याद रहे, जो कि हम्बनटोटा में जो है श्रीलंका में खेली जा रही है, बिकॉज 2 मैचेस हम्बनटोटा और तीसरा प्रेमदासा स्टेडियम में कोलंबो में। और कमेंटेटर्स अच्छे हैं भाई, अच्छा नहीं मेरा मतलब है आमिर सुहेल हैं और इसके अलावा बाकी अच्छे हैं, रमीज राजा और डेविड गावर, HD एकरमैन, परवीज महारूफ, फरहाद फरीदी, देवेंद्र कुमार, ये कौन है भाई, को मुंतखब किया गया है, बट ठीक है, कमेंटेटर नहीं अच्छे नहीं, बट ठीक है, बस डेविड गावर इज देयर, दैट्स प्रीटी कूल मैन, अमेजिंग। अच्छा जी, ठीक हो गया। और क्या सीन है? और जी बिल्कुल, अब विमेन वर्ल्ड कप के हवाले से जो है ना वो अब हम बात करते हैं। और विमेन वर्ल्ड कप में जो है वो आलमी कप का ताज स्पेन के सर जो है
वो सच चुका है. और भाई जैसे कहते हैं कि ज़बरदस्त मैच जो है वो हुआ, लेकिन इंग्लैंड ने बहरहाल मुकाबला उन्होंने जम के किया. रिमेंबर दे वर द फेवरेट्स टू विन दैट गेम. लायनेस कहा जाता है इनकी टीम को. लेकिन स्पेन की कप्तान जो हैं उन्होंने एक गोल जो स्कोर किया, दैट वाज द विनिंग गोल, दैट वाज स्कोर्ड बाय ओल्गा. और ओल्गा जो है उनका नाम, अच्छा इनका नाम सिर्फ ओल्गा है, और भी कुछ नाम होना चाहिए था, बट बहरहाल जी शी प्लेज फॉर द विमेन टीम ऑफ रियल मैड्रिड. और यार ये इनके बारे में बेचारी का पता ही चला कि इन्होंने मैच के बाद ये बताया कि उनके वालिद साहब का जो है वो इंतकाल हो गया. ओहो, बेचारी का ज़ाती तौर से सदमा हुआ है, बट शी हैज़ गिवन अ लॉट ऑफ जॉय टू स्पेन. कल आपने शायद फुटेजेस वगैरह भी देखी हो. स्पेन ने बाय द वे एक पेनल्टी जो है वो भी मिस की थी जेनिफर हेरमोसो ने, और वरना ये मार्जिन जो है ये और भी ज़्यादा हो सकता था. And well, Spain dominated the possession. They dominated the total number of shots. So I think a well-deserved victory for them. And 75,000 लोगों ने जो है ये final match देखा at the Stadium Australia in Sydney. और या मैं कल सुबह इंग्लैंड की मैनेजर को सुन रहा था, कोच को सुन रहा था. She was very disappointed, but she said that that's the best that we can do. And वो कहती हैं कि जी हमारी लड़कियों को आने वाले दिनों में इस बात का अंदाजा होगा कि व्हाट एन एक्स्ट्राऑर्डिनरी कैंपेन दैट वाज, व्हिच एक्चुअली टेल्स यू कि इस वक्त वो काफी, उनकी टीम जो है दे वुड बी वेरी वेरी हार्ट ब्रोकन बिकॉज उन्होंने कुछ बड़े इंपॉर्टेंट मार किया. हमें खासतौर से ऑस्ट्रेलिया को जो उन्होंने शिकस्त दी थी जिस थम्पिंग अंदाज में एक पार्टिजान क्राउड के सामने, एज अ टीम व्हिच वाज ऑन द रोल, आई थिंक दे वुड हैव फेल्ट मोर कॉन्फिडेंट. बट बहरहाल चलें जी. सो विमेन, बट द गुड थिंग, दिस इज अ प्रीटी रिमार्केबल वर्ल्ड कप एज फार एज द विमेन वर्ल्ड कप इज कंसर्न, बिकॉज जो सॉर्ट ऑफ अटेंशन दैट इट हैज गॉट, यानी हम देखें जी पाकिस्तान में भी इसके हवाले से जो है वो बात हो रही है, और हमने भी अपने प्रोग्राम में जो है वो उसको काफी दफा फीचर किया, व्हिच एक्चुअली टेल्स यू के it's quite good for women soccer, women football. By the way, talking about women football, अभी थैंक यू सो मच. हमारी एक लिस्टर ने भी ये खबर शेयर की कि कोई अच्छी खबर आई नहीं रही है, तो चलें उन्होंने कहा मैं आपको एक खबर अच्छी सुना देती हूँ. और ये जो है ज़ैनब सना ने जो है ये नहीं, उन्होंने खबर सुनाई, किसने सुनाई है, बट किसी ने खबर बहरहाल शेयर की है. और उन्होंने कहा कि जी पाकिस्तान की जो सादिया असद ने ये खबर सुनाई है. थैंक यू सो मच सादिया. और कहती हैं पाकिस्तान की जो विमेन फुटबॉल कैप्टन है, शी हैज बीन पिक्ड अप बाय अ सऊदी क्लब. जी बिल्कुल, ये थोड़ी सी पुरानी खबर है, आई थिंक कोई हफ्ता तो इसको हो गया होगा, बट ना आई डिड ट्राई टू फाइंड आउट द न्यूज. मारिया खान पाकिस्तान की जो फुटबॉल टीम की कप्तान है. नाउ मारिया is a UK based Pakistani player, so she does not live in Pakistan. She is based she plays out of, वहीं पर ही खेलती हैं ये. I think she is a US based, अगर मैं गलती पर ना हूं तो वो US based जो हैं वो प्लेयर हैं. और yeah, I think she's an American born player, and she, by the way, she belongs to that famous पाकिस्तान की जो फैमिली है, जो जहांगीर खान की जो फैमिली है. और ये बेसिकली शी इज द ग्रैंड डॉटर ऑफ द स्कॉच प्लेयर हाशिम खान. सो आप देख सकते हैं कि जहांगीर खान का रिश्ता इनका जो है वो, बिकॉज हाशिम खान, रोशन खान के साहबजादे जहांगीर खान, तो इस तरह जो है वो मामला है. सो इनका मैंने इंटरव्यू भी लिया था एक जमाने में. शी ओनली स्पीक्स पश्तो या इंग्लिश बोलती हैं, इनको सिर्फ 2 जबानें जो ये आती हैं, बट शी इज अ रिमार्केबल प्लेयर. अगर आपको याद है, उन्होंने एक बड़ा जबरदस्त गोल स्कोर किया था सऊदी अरब में जो टूर्नामेंट भी हो रहा था उसमें, एंड इट वाज एन अमेजिंग गोल जो कि उन्होंने पता नहीं कहां से किक मारी थी, और दैट वाज सो कूल. The only negative is that she's 32 years old. 32 years में generally आपको पता है कि जरा करियर जो है वो थोड़े से पीक हो चुके होते हैं, लेकिन फिर भी I think it's a big opportunity for her. She'll be playing in the Saudi League. और Eastern Flames नामी जो टीम है वो इनको खिला रही है. तो सऊदी अरबी लैंग्वेज की जो खूबसूरती है ना, वो यही है यार कि हर चीज का अरबी में ट्रांसलेशन करेंगे. अगर आप पाकिस्तान में हमने नाम रख दिया होता ईस्टर्न फ्लेम्स, तो हम इन्हें उर्दू में क्या बोलते, हम उन्हें बोलते ईस्टर्न फ्लेम्स. लेकिन सऊदी कहते हैं अल-शौलतुल शर्किया. वाह, अल-शौलतुल शर्किया, शोला इज द फ्लेम, शर्किया. अमेजिंग मैन. ओके, तो अरबी में ट्वीट आया हुआ, एक्चुअली मैं ये पढ़ रहा था, Eastern Flames FC. Well done Maria, good luck to her. So yeah, the women football, I think it is getting a lot of attention. It's a Dammam based club by the way, Al-Shawratul Sharqiyya. Very good. चलें जी. और ये सीन है कि इंडिया ने हरा दिया भाई आयरलैंड को. दूसरे मैच में भी न्यूजीलैंड ने सीरीज अपने नाम कर दी है. 2-1 से वो जीतने में जो है वो कामयाब हुए.
और इसमें आप जानते हैं कि एक छोटा सा एक ज़रूर शॉक जो है वो यूएई को लगा था अगेंस्ट नहीं न्यूजीलैंड को लगा था अगेंस्ट द यूएई पकड़ दकड़ 11. दूसरा मैच जो है वो यूएई जीतने में कामयाब हो गई थी. और लेकिन कल के मैच में जो है वो एक काफ़ी हद तक आसान मुकाबले के बाद जो है वो न्यूजीलैंड ने पकड़ दकड़ 11 को शिकस्त दिया. 166 रन बनाए न्यूजीलैंड ने पहले बैटिंग करते हुए और जवाब में पकड़ दकड़ ने 134 रन बनाए 7 विकेटों के नुकसान पर. 32 रन से न्यूजीलैंड ने कामयाबी हासिल की. तस्वीर भी आई हुई है कि ये चैंपियन वाले क्यों बोर्ड नीचे लगा देते हैं. लाइक व्हाट डू यू मीन? आई मीन लाइक न्यूजीलैंड बीट्स यूएई पकड़ दकड़ एंड नीचे बोर्ड लिखा हुआ होता है सीरीज जीतने के बाद चैंपियंस. कौन सा चैंपियन? यूएई को हरा के कौन चैंपियंस बनता है? नहीं बोलते जी विनर, सीरीज विनर, न्यूजीलैंड और वर्सेस यूएई सीरीज कुछ इस तरह कर लें चैंपियंस. आई डोंट अंडरस्टैंड दिस यार. लकीर की फकीर वाली बातें लगती हैं मुझे. एक दफा किसी ने लिख दिया होगा चैंपियन तो सब ऐसे ही हैं. अच्छा जी, इसके अलावा हाँ भैया अदील कमर ने खबर शेयर किया. द स्पेनिश फेडरेशन अनाउंसेस द डेथ ऑफ ओल्गा Carmona. That's her full name. Olga Carmona's father. She learned the news at the conclusion of the FIFA World Cup final in which she scored the lone goal to give Spain the title. All right. चलें जी, अभी आपको हम लिए चलते हैं ब्रेक की जाने. मिलते हैं आपसे इस ब्रेक के बाद. इनफैक्ट इसके बाद एक गाना सुनेंगे. So don't go anywhere and keep listening. Alright, that was Asim Azhar with the acoustic version of जो तू ना मिला मुझे. Nice song. वैसे मैंने बहुत ज्यादा आसिम अजहर को सुना नहीं है, but this was nice. Alright, जल्दी से आप लोग के मैसेजेस पे आप कुछ नजर डालते हैं. शदाद नयाज साहब वालेकुम अस्सलाम. अरशद गुमरो साहब कहते हैं अच्छे कमेंटेटर्स तो टोनी ग्रेग और माइकल होल्डिंग थे. क्या जानदार कमेंट्री करते थे. नहीं और भी थे. देखिए अपनी अपनी पसंद की एक बात होती है. I mean, I like नासिर हुसैन कमेंट्री. मुझे नासिर हुसैन की कमेंट्री सही मानों में बहुत पसंद है. And I like Sanjay Manjrekar as well. I think would be an unpopular opinion, but I like Sanjay Manjrekar, the commentator. I think I like the analytical side of his commentary. But Nasir Hussain definitely is someone that I look forward to. यानी आप आवाज तेज करते हैं वो लगाओ भाई नासिर हुसैन कमेंट्री पे आ गए. इसके अलावा है लाइक है there's a list. all right, ठीक है. जैसे हमारे उर्दू में तारिक सईद साहब हैं, मैं उनकी कमेंट्री बहुत एंजॉय करता हूँ तारिक सईद साहब की. और आई लुक फॉरवर्ड टू, मैं जब जिस चैनल पे आपको पता तो एक ही चैनल पे पाकिस्तान में रेडियो कमेंट्री आती है, तो मैं जब उसको लगाता हूँ तो आई रियली होप कि मैं जिस पैच में ये प्रोग्राम सुन रहा हूँ उसमें तारिक भाई जो है वो कमेंट्री कर रहे हो, बिकॉज बहुत मजा आता है. ऑलराइट, इसके अलावा अशफाक इंजुआ साहब कहते हैं प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप विल नॉट बी पार्टिसिपेटिंग इन द फर्स्ट रिपब्लिकन प्रेसिडेंशियल डिबेट शेड्यूल्ड ऑन वेडनेसडे इन मिलवॉकी, विस्कॉन्सिन, एज ही क्लेम्ड दैट ही डज नॉट नीड टू शो पीपल हाउ सक्सेसफुल प्रेसिडेंट ही वाज. अमेरिकन्स ऑलरेडी नो हिम. मैन आई लाइक दिस एटीट्यूड. या ये खबर शामिल करते हैं. और डोनाल्ड ट्रंप साहब भाई बुध को यानी परसों मिलवॉकी विस्कॉन्सिन में जो है वो पहला प्रेसिडेंशियल डिबेट जो है वो होने वाली है. और उसमें रिपब्लिकन पार्टी के जो दर्जन भर कैंडिडेट्स हैं वो सबके सब खड़े हुए होंगे और अपनी बातों में कर रहे होंगे. डोनाल्ड ट्रंप थिंक्स मैन ये कम ऑन मैन, आई एम जस्ट लाइक आई डोंट डिजर्व टू स्टैंड इन द लाइन मैन, आई एम मच बिगर देन दिस. उन्होंने कहा ऐसी की तेजी तुम्हारी, मुझे नहीं खड़ा होना तुम लोगों के साथ. और तुम लोग हो कौन बच्चों मेरे सामने. वैसे खैर नहीं पे एक बात तो माननी पड़ेगी कि डोनाल्ड ट्रंप का जो लेवल है, जो इतना लीड है उसकी, वो तो बच्चे आपस में फाइट कर रहे हैं. इस पर डोनाल्ड ट्रंप इज कंपीटिंग अगेंस्ट हिमसेल्फ एज फार एज द रिपब्लिकन नॉमिनेशन इज कंसर्न. देखो इलेक्शन जीतना या जीतना एक अलग बात है, लेकिन रिपब्लिकन नॉमिनेशन में तो कोई बहुत ही बड़ी अगर गेम हो गई तो फिर ही इनका जो है वो कुछ होगा सिलसिला. बट बहरहाल चलें जी. और क्या सीन है. अरे यार मैंने हमारे जो लिसनर्स का ग्रुप है गाइस, मैंने उसमें ना एक पोल डाला है. अभी मैंने कराची वाले ग्रुप में तो पोल डाल दिया है. ये मैं समझता था पोल जो है वो फॉरवर्ड भी होता होगा, लेकिन पोल फॉरवर्ड नहीं होता, आपको नया पोल क्रिएट करना पड़ता है. तो मैं तमाम ग्रुप्स में एक पोल डाल रहा हूँ. प्लीज आई नीड योर रिस्पॉन्सेज ऑन दैट. सो प्लीज, मुझे पता है कि आप में 96.3% लोगों ने जो है वो इन ग्रुप्स को म्यूट किया हुआ है. तो मैं आपसे रिक्वेस्ट ही करूंगा कि बराए मेहरबानी प्लीज इनको आज थोड़ी देर के लिए अनम्यूट करें, बिकॉज आई वांट एज मेनी responses as possible. So thank you so much. चलें जी आगे बढ़ते हैं. और क्या सीन है. अजहर अली साहब कहते हैं प्रेसिडेंट रिटर्न्स द बिल with reasons and with his signature. So why is he saying that he kept asking his staff? Is he returned it with his sign? He should have known. All right, ठीक है जी. इमाद कहते हैं बिला उन्वान फॉर हिज हाइनेस डॉक्टर आरिफ अलवी द ग्रेट. अच्छा, कुर्सी है तुम्हारा ये जनाजा तो नहीं, कुछ नहीं कर सकते तो उतर क्यों नहीं जाते. अच्छा जी, ये अच्छा है. हैंड भी इनके साथ हुआ है और उतने भी आरिफ अलवी. वाह 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 वाह, क्या बात है भाई, जबरदस्त, बहुत ही बढ़िया भाई, बहुत ही बढ़िया. फयाज हुसैन कहते हैं ट्रैफिक सिचुएशन इज बेटर इन कचहरी चौक. ट्रैफिक इज देयर बट इट इज नॉट मोर देन यूजुअल पीक टाइम. अपडेटेड एट 8 AM. थैंक यू सो मच जी. फयाज हुसैन ने हमें बताया कचहरी चौक के बारे में, जिसके बारे में ख्याल का इजहार किया जा रहा था कि
इसके हालात जो है वो काफी बुरे होंगे, लेकिन ऐसा जो है वो कुछ भी नहीं है. एनीवे, ठीक है जी. हसन शेख कहते हैं सोक्रेटिस टॉट प्लेटो, प्लेटो टॉट एरिस्टोटल एंड देन एरिस्टोटल टॉट अलेक्जेंडर द ग्रेट. देखें जी, इन सब ने आके जो है ना वो तैयारी, एक दुनिया का एक बड़ा फातेह जो है वो क्रिएट किया. वेरी नाइस. मुबीन अहमद खान कहते हैं अस्सलाम वालेकुम, मियाँ साहब को चाहिए कि वापस सीधा कसूर आए, क्योंकि यहाँ पर अभी भी बिरयानी खाकर नारे लगाने वाली मखलूक बड़ी तादाद में मौजूद है. यार मेरे ख्याल से देखो, बिरयानी लगाकर नारे लगाने वाले लोग हर जगह मौजूद हैं. क्या कराची में मौजूद नहीं होंगे? बिरयानी की ताकत और कशिश ही ऐसी है. सो बिल्कुल मेरे ख्याल से कोई अच्छा है. मेरे ख्याल से पाकिस्तान के बहुत सारे शहरों को ये ऑफर करना चाहिए कि ये, क्योंकि देखो आपको पता है, इन्हीं की हुकूमत है, इन्हीं की सिविल सर्विस है, इन्हीं के सारे लोग बैठे हुए हैं, वो ऊपर भी लोग इन्हीं के ही बैठे हुए हैं. सो इनको चाहिए कि पाकिस्तान के डिफरेंट शहर ये ऑफर करें. मुजफ्फरगढ़ ऑफर करें, जो हमारे यहाँ लैंड करें, जहाँ जहाँ लैंडिंग स्ट्रिप है मियाँ साहब वहाँ पर आए. बावलपुर बोले तो अच्छा है, उस इलाके की जो मईशत है उसको एक बूस्ट मिलना चाह रहा है. जैसे आपको पता है ना कि टेलर स्विफ्ट इस वक्त दुनिया भर के कॉन्सर्ट्स में निकली है ना, वर्ल्ड टूर उनका हो रहा है. तो कहते ये हैं कि टेलर स्विफ्ट के जाने से वो जिन जिन शहरों का ऐलान कर रही हैं, टेलर स्विफ्ट इज सच अ बिग, शी इज द ग्रेटेस्ट सिंगर ऑफ आवर टाइम्स. वो जिन जिन शहरों का ऐलान कर रही हैं कि यार मैं यहाँ कॉन्सर्ट करूंगी, यहाँ कॉन्सर्ट करूंगी, यहाँ कॉन्सर्ट करूंगी, उस शहरों की एक्साइटमेंट का लेवल, वहां के लोग खुश हैं, जो हुकूमतें, कि लॉट ऑफ टूरिस्ट विल बी कमिंग अप देयर, तो देयर इकोनॉमी, कहते हैं कि उन मखसूस शहरों की इन्फ्लेशन भी बढ़ रही है, लेकिन द होटल बुकिंग्स एंड एवरीथिंग इट्स गोइंग टू गो अप, सो द सिटीज आर वेरी हैप्पी. सिमिलरली मियाँ साहब जब पाकिस्तान आने का इरादा रखते हैं तो उनको भी मेरे ख्याल से पाकिस्तान के बहुत सारे शहरों को पिच करना चाहिए कि वो प्रेजेंटेशन दें अपनी, जी हम मियाँ साहब के लिए क्या करेंगे. मुल्तान आए, बावलपुर आए, और जहाँ जहाँ लैंडिंग स्ट्रिप है, हो सकता है नवाबशाह वगैरह भी कर सकता है इसके लिए ऑफर. और इससे फायदा क्या होगा? इससे फायदा ये होगा जी बहुत सारे शहरों से लोग लाए जाएंगे. अब भावलपुर वो अगर आ रहे होंगे तो फिर ज़ाहिर साउथ पंजाब से IPP वाले जो वहाँ का जो उनका गढ़ है, लोधना वगैरह, उधर तो खैर लोधना साथ ही लगा हुआ है, भावल नगर से आ गए लोग, मुजफ्फरगढ़ से आएंगे, सब उनका इस्तकबाल करने आएंगे. फिर बिरयानी बनेगी, लोकल बिरयानी बावर्चियों का काम चलेगा, लोकल चिकन की कंजम्पशन बढ़ जाएगी एंड एवरीथिंग. सो इट इज़ गोइंग टू हैव अ पॉजिटिव इम्पैक्ट ऑन द लोकल इकोनॉमी, बिकॉज उस शहर के तो इतने लोग शायद ना निकले, लेकिन आप पूरी जगहों से जो बसों का अरेंजमेंट किया जाएगा मियाँ साहब को लाने के लिए, 600, 700, 100 किलोमीटर से दूर लोग लाए जाएंगे, क्योंकि क्राउड तो नजर आए कुछ यार. तो ये सिलसिला है. बहरहाल तो ये है गेम. आगे बढ़ते हैं जी, और क्या सीन है. इफ्तिखारुल हसन कहते हैं एपिक डिस्क्रिप्शन लास्ट नाइट, ट्री पे नारे से एक टॉपिक, पॉलिटिकल पार्टी के किरदार, तारीख के झरोकों से. अच्छा, हर पार्टी जीरो से हीरो कैसे बनी, हर पार्टी जीरो से हीरो कैसे बनी. बिल्कुल जी. ऑलराइट. इसके अलावा क्या है जी, नुमान कहते हैं अस्सलाम वालेकुम, बिल लॉरी was perhaps the greatest commentator of all time, could make Namibia versus Zimbabwe interesting with his commentary. बिल लॉरी, बिल्कुल जी, बिल लॉरी हमारे पाकिस्तानियों के लिए तो वो बड़ा यादगार कमेंटेटर, आपको ये बात पता है. हाउ डू यू स्पेंड द डेज. अच्छा जी, अबुल हसन साहब कोई सवाल पूछ रहे हैं. नहीं, इन्होंने तो ऐसी कोई, अच्छा इन्होंने हमारे हैशटैग को इस्तेमाल किया. ओके, इसके अलावा ब्रेक पे हम जा रहे हैं, लेकिन उससे पहले भाई एक जरूरी ऐलान समाअत फरमाइए, इससे पहले कि मैं भूल जाऊं. यार सीन ये है कि हमारी, आपको पता है कि सनराइजर्स की एक क्रिकेट टीम है. सनराइजर्स की हमारी बाकायदा हार्ड बॉल वाली टीम है यार, ऐसी पक्के खिलाड़ी हैं उसमें. लेकिन प्रॉब्लम ये हो रही है कि यार इमिग्रेशन और इंजरीज की वजह से हमारे पास जरा खिलाड़ियों की कुछ किल्लत हो गई है, और कुछ खिलाड़ी बाहर जा रहे हैं, कोई जाने वाले हैं, कुछ चले गए हैं. हमारे जो नवाब साहब हैं जो कप्तानी के फराइज सरंजाम देते हैं, वो टीम के लिए अपनी उंगली तुड़वा बैठे हैं. कोई और एक खिलाड़ी और भी इंजर्ड हुआ है. सो वी आर लुकिंग फॉर प्लेयर्स. सो अगर आपको हार्ड बॉल में इंटरेस्ट है और आपको लगता है कि आप में वो कैपेबिलिटी है, और उम्र की कोई कैद नहीं, आप जिसको उम्र के भी हो, लेकिन अगर आपको लगता है और आपके पास ये है फील है कि आप हार्ड बॉल से क्रिकेट खेल सकते हैं, सो बराए मेहरबानी आपको जो है वो आप ट्रायल पे आ जाएं, तशरीफ ना. ट्रायल क्या लेंगे, सीधा टीम में ही खिलाते हैं आपको यार. इस पर काफी परेशानी है, बिकॉज यूसुफ नवाब बार बार मुझे रिमाइंडर भेजा जा रहा है, दिल भाई बात करें यार, इस पर बात करें. तो मैं आपसे बात कर रहा हूँ. तो भाई ये वी नीड प्लेयर्स. सो इफ यू थिंक यू कैन प्ले, यू कैन टेक पार्ट, सो बराए मेहरबानी यू कैन रिप्रेजेंट द अमेजिंग सनराइजर्स कम्युनिटी. सो प्लीज कॉन्टेक्ट मी यार, कॉन्टेक्ट मुझे मैसेज करें यार, मैं आपको आई विल कनेक्ट यू टू यूसुफ. ठीक है जी. गाइस, एक बार फिर से आपको खुशामदीद कहते हैं. दिस इज सनराइज शो विद मी अदील एंड गुड मॉर्निंग. इन दोस्तों ने प्रोग्राम चुन किया. थैंक यू सो मच गाइस. काफी सारे क्रिकेटर्स ने आके जो है ना अपनी ख्वाहिश का इजहार किया कि मैं भी खेलूंगा. तो मैं हर एक को जो है वो नवाब साहब का नंबर जो है वो फॉरवर्ड कर रहा हूँ, जो हमारी क्रिकेट टीम के कप्तान हैं, इंजर्ड कप्तान है, जख्मी कप्तान है.
आप उनसे रब्ता कीजिए और मुझे लग रहा है कि ट्रायल्स करवाने पड़ेंगे लड़के, बट लेट्स सी व्हाट हैपेंस. चलें जी, ग्रेट एंड थैंक यू सो मच गाइस. लेट मी जस्ट गिव यू अ रिमाइंडर, इफ यू आर अ मेंबर ऑफ माय व्हाट्सएप ग्रुप ऑफ द लिसनर्स, जो हमने कम्युनिटी अपनी बनाई हुई है सनराइजर्स की, सो मैंने उसमें एक सर्वे डाला हुआ है. इट इज अबाउट योर रेडियो लिसनिंग हैबिट्स. प्लीज इट विल टेक जस्ट 3 seconds यार, बट प्लीज प्रेस yes no और yes no नहीं, जो मैंने ऑप्शंस दी हुई हैं, बराए मेहरबानी उसमें से किसी एक पे साइन करें. दिस इज वेरी क्रिटिकल. अच्छा, मैंने गाना इसलिए नहीं चलाया बिकॉज यार मुझे अभी ना 45 पे निकलना है. आई हैव टू रीच समवेयर प्रीटी अर्ली, और इस वजह से जो है वो मैंने कहा गाना आप लोग सुनते रहिएगा बाद में यार. तो चलें जी. और क्या सीन हो गया, मैं कोई मुझसे पूछ रहा था, अदिल भाई आज स्टॉक मार्केट का क्या होने वाला है. यार स्टॉक मार्केट तो थोड़ी सी घबराहट लग रही है मुझे आज यार स्टॉक मार्केट के हवाले से. और वो जो घबराहट जो है वो जो लग रही है दैट इज अबाउट यार देखो, जब तक मुल्क में कोई स्टेबिलिटी किसी फॉर्म की नहीं आएगी ना, तब तक कुछ होने नहीं वाला है. मैं तो कहता हूँ यार, आर करो या पार करो यार, क्या कर रहे हो यार, ये छोड़ दो ना, ये ड्रामे छोड़ दो, ये बस. और क्या करें यार, अब क्या करें यार, बस कर दो ताकि एक तरफ स्टेबिलिटी हो जाए. बस क्या करें यार, इतने मानूस सयाद से हो गए. ओके जी, आगे बढ़ते हैं जी. अदिल भाई हंसा कर लोट पोट कर दिया. मियाँ साहब का इस्तकबाल, 700 किलोमीटर से लोग लाना. यार आप समझ रहे हैं सैयद सलमान असगर कि क्या मैं मजाक कर रहा हूँ? मैं बहुत सीरियस हूँ इस चीज़ के हवाले से, और जो है वो मैं बिल्कुल जैसे कहते हैं सीरियस हूँ इसके हवाले से कि मियाँ साहब को लाने के लिए देखो यार एक फ़कीदुल मिसाल उनका इस्तकबाल तो करना है ना, फ़कीदुल मिसाल, और उसके लिए लोग तो जमा करने पड़ेंगे. यानी एक ऐसा इस्तकबाल जैसे हम देखते थे 1986 था 87 जब बेनज़ीर भुट्टो साहबा वापस आई थी लाहौर, किस तरह बड़ी तादाद में उनका इस्तकबाल किया था. पाकिस्तान के बहुत कम लीडरों की जो है ना वो इस तरह जो है वो इस्तकबाल किए गए हैं उनके. सो या चलें जी, आगे बढ़ते हैं. फ़हीम अली खान कहते हैं, ब्रदर हु मैनेजेस द REER, इज देयर एनी इंस्टीट्यूट और कंपनी दैट इज रिस्पांसिबल? नो यू डोंट मैनेज इट. आई मीन REER भाई इज जस्ट अ कैलकुलेशन, इट्स अ रेशो. यू डोंट मैनेज इट कि आज हम REER को इधर लेकर आएंगे. आज स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान जो आप जानते हैं कि अगर मैं गलती पर ना हूं महीने में एक दफा REER की जो है रियल इफेक्टिव एक्सचेंज रेट की कैलकुलेशन अपनी वेबसाइट पे कर रहा होता है. तो स्टेट बैंक में बच्चे होते होंगे, छोटे बच्चे, जो बड़ा शाबाश जैसे कहते हैं कि शाबाश, जल्दी से जाके डबल REER जो है वो कैलकुलेट करके ला के दो मुझे. तो वो फिर आता होगा वहाँ पे और फिर इस तरह उनको जो है वो ये चीज़ अप्रूव हो जाती होगी. इस तरह ये सिलसिला होता है मेरे भाई. ऑलराइट, चलें जी आगे बढ़ते हैं. और क्या है, आई कैन प्ले हार्ड बॉल क्रिकेट. अदिल भाई, अच्छा भाई देखिए मेरे पास ये 3-4 मैसेजेस आए इनफैक्ट अभी रावलपिंडी से और इस लाहौर से आए मैसेजेस कि हम भी हार्ड बॉल क्रिकेट खेलना चाहते हैं. भाई देखिए ये तो कराची के हमारे जो नौजवान लोग थे, जो बहुत नौजवान लोग थे, थोड़ा सा पेट निकले हुए बाहर हुए तो क्या हो गया, लेकिन थे दिल के जवान लोग, उन्होंने ये इनिशिएटिव लिया था सनराइजर्स की हार्ड बॉल क्रिकेट टीम बनाने का. सो मैं ये पहले भी बोल चुका हूँ कि अगर आप इस्लामाबाद में रहते हैं और आप लाहौर में रहते हैं, देखिए इसके लिए आपको चाहिए डेडिकेटेड लोग. ये नहीं कि आप चल एक मैच खेल लेंगे, नहीं यार, दे प्ले अ मैच एवरी ऑल्टरनेट संडे. इनका या हर संडे जो है मैच हो रहा होता है. पहले तो स्कोर कार्ड शेयर कर दे. अब तो खिलाड़ी इतने कम हो गए कि अभी बेचारों की पूरे 11 खिलाड़ी भी नहीं हो पा रहे हैं. सो आप लोग अपना इनिशिएटिव लें रिस्पेक्टिव शहर में, मेक अ सनराइजर्स टीम एंड गो अहेड यार, लाइक हु स्टॉपिंग. बस उसके लिए कि आप पहले मुझसे पूछ लीजिएगा जो है कि भाई हम ये टीम बना रहे हैं ताकि मैं आशीर्वाद आपको ऑफिशियली दे दूं. यानी इसका मतलब है कि फिर 2-3 जिस तरह एक जमाना याद है पाकिस्तान की विमेन क्रिकेट टीम में 2 टीमें बन गई थी 2 टीमें खेल रही थी पाकिस्तान के लिए. तो हम 2 टीमें नहीं करेंगे, वो एक टीम हम करेंगे. और इस तरह जो है वो कोई अगर वॉलंटियर करना चाहे लाहौर या इस्लामाबाद में कि मैं वॉलंटियर जो है वो बन सकता हूँ, सो जरूर इस पे जो है ना वो हम काम करते हैं इस पर. ठीक है जी, गुड है. आगे बढ़ते हैं. और क्या सीन है, और ये सीन है कि अलवी साहब के ट्वीट का पस मंजर आसान अल्फाज में बता दें. देखो यार मैं नहीं बता रहा, मैं बिल्कुल भी नहीं बता रहा, नहीं प्लीज डोंट बीट मी अपॉन दैट. लेकिन कल यार देखिए मैं सारी बातें रिपीट करूंगा ना तो वो काफी ज्यादा रेपिटेशन हो जाएगा, इसलिए मैं आप लोगों को बोल रहा हूँ कि कल मैंने कोशिश ये की है कि अपने यूट्यूब शो में थोड़ा सा इसका डिस्कशन कर लूँ. तो प्लीज आप जाके मेरे यूट्यूब चैनल देख लेना यार, इस बहाने कम से कम विजिट ही कर लेंगे आप लोग वहाँ पे. मियां साहब प्लान दैट पीपल विल स्टार्ट थिंकिंग IK आउट ऑफ द गेम एंड नाउ NS वुड रेस्क्यू देम बट पीपल आर स्टिल स्टैंडिंग. दैट्स द इशू. या लेकिन फिर भी यार देखो मियां साहब की एक सर्टन एक फॉलोइंग है और उनकी एक सर्टन एक पार्टी है जो एक आवाम है जो उनको सपोर्ट करती है हार्डकोर. हो सकता है खुल के वो अपना बताते हो, लेकिन दिल में आज भी उनके ख्वाब में मियां साहब ही आते हैं और उनको लगता यही है कि वही आके हमें रेस्क्यू करेंगे पाकिस्तान को इस सिचुएशन से.
जैसे कि अभी मैं आपको बताता हूँ ना, नदीम मलिक साहब, आप जानते हैं समा टीवी पे बैठते हैं और आप जानते हैं समा टीवी का क्या स्टैंड है पॉलिटिकल एंड ऑल. और नदीम मलिक साहब ने अभी एक टीवी प्रोग्राम में बैठ के ये बात बोली थी कि पाकिस्तान के इंतहाई इंपॉर्टेंट एक इदारे ने एक सर्वे करवाया जिसमें उनका ये कहना है कि जी लाहौर पंजाब का सर्वे कराया, नॉट लाहौर, पंजाब का सर्वे कराया, which said that I think कोई 52% of the people they will vote for PTI जब भी इलेक्शन होगा. पाकिस्तान में एक लैंडस्लाइड विक्ट्री के लिए आपको 40 to 45% अगर लोग आपको वोट कर रहे होते हैं तो फिर यू गेट अ लैंडस्लाइड विक्ट्री, बिकॉज बहुत से लोग वोट देने कहते ये हैं कि जी 26% लोगों ने कहा है कि वो नून लीग को वोट करेंगे और बाकी मानदा जो 22% बच जाते हैं वो पीपल आर अलूफ, दे जस्ट डोंट वांट टू वोट. यानी आउट ऑफ द वोटिंग पॉपुलेशन अभी भी 66% लोग जो हैं वो 65% लोग, ये नदीम मलिक साहब कहते हैं, मुझे नहीं पता कहाँ से सर्वे लाएं, कहाँ से वो नंबर लेकर आए, और वो नून लीग और फैसल वावडा एक प्रोग्राम में बैठे हुए तो उनको उन्होंने बताया. जो मैं कहना चाह रहा हूँ, मैं प्लीज, मैं यहाँ कोई पीटीआई की तारीफ नहीं कर रहा, सादात मुगल, मैं बेसिकली कह ये रहा हूँ कि अभी भी इवन विद दिस 28-30% इन्फ्लेशन विद व्हाटएवर, एक सर्टेन सेगमेंट है जो अभी भी उनको बहुत एडमायर करता है और उनको सही मानों में पाकिस्तान का मुश्किलात का हल बनाने वाला जो है वो उनको समझते हैं. सो या चलें जी. विच टीम हैज द बेस कैंप फॉर क्रिकेट टीम? विच हैज द बेस कैंप, मैं समझा नहीं यार. इसके अलावा क्रिकेट यस बट सिटी, देखिए मैंने इसके हवाले से जो है ना वो आपको जवाब दे दिया है. और इसके अलावा टॉप 10 एक्स ट्रेंड्स, हाँ ट्विटर ट्रेंड्स, ओ यार वाकई एक्स ट्रेंड्स अभी ये करते हैं. लेट्स मेक नंबर 1. ओके, वाह वेरी गुड. ओके जी, अली दमानी साहब कहते हैं गुड मॉर्निंग, हैप्पी मंडे अदील एंड ऑल द ब्यूटीफुल लिसनर्स. अरे तुम कहाँ बैठे हो? अच्छा ऑफिस में हो, क्या व्यू है अली दमानी के ऑफिस का. हाँ, द यूथ इम्पैक्ट एलोवेरा इज देयर, दैट इज प्रीटी कूल. और इसके अलावा क्या बातें हैं हमारे पास. सनराइजर्स टीम से याद आया, सनराइज कौन है? हार्दिक पांड्या. वी कैन पिक 2 more teams and win any competition in the world. Hardik Pandya now the first Indian captain to lose 3 matches in a T20 ODI series. How about Mia साहब, वेलकम पार्टी पकड़ दकड़ 11? नहीं यार, बहुत लोग आएंगे इस्तकबाल करने, बहुत लोग आएंगे. I really can't wait man, I can't wait to see that मंजर. वाह क्या मंजर होगा. चलो गाइस, आई हैव टू गो नाउ एंड व्हाट वी आर डूइंग इज दैट वी आर आज थोड़ा सा माजरत के साथ जल्दी निकलना है, बिकॉज़ एज आई सेड मुझे पहुंचना है कहीं पे. और अभी मैं एक ऐड चला रहा हूँ जिससे मैं आपको खुदाफिज कहूँगा, फिर उसके बाद आप लोग गाने सुनिएगा जी भर के. और बराए मेहरबानी, आई रिपीट अगेन, आपने मुझे पता है कि हमारा लिसनर्स का जो व्हाट्सएप ग्रुप है उसको म्यूट किया हुआ है, लेकिन प्लीज़ उसको अनम्यूट करके मैंने एक सर्वे वहाँ पे भेजा हुआ है. बराए मेहरबानी उस सर्वे को जो है वो आप फिल कीजिए और जवाब दीजिए, बिकॉज आई नीड योर रिस्पॉन्स ऑन दैट. अभी चलते हैं आपको ब्रेक की जाने, और मैं इंशाल्लाह आप लोगों से कल मिलूंगा. अपना बहुत ख्याल रखिएगा. विशिंग यू ऑल अ वंडरफुल डे एंड वीक अहेड. टिल देन गुड बाय, गॉड ब्लेस, अल्लाह हाफिज एंड पाकिस्तान जिंदाबाद. This is Mira FM 107.4.